क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आलीशान घर बनाया हो लेकिन उस घर में वर्षों से बिजली न हो? सुनने में शायद अटपटा जरूर लगेगा कि आज के दौर में भी इस तरह के मामले होते हों, लेकिन ऐसा हुआ है। मामला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सिवली के गांव हार का। यहाँ एक परिवार 3 सालों से बिना बिजली के रह रहा है। गर्मी में एसी, पंखा चलाना हो या सर्दी में हीटर, इनके लिए कोई सुविधा मायने नहीं रखती। और अब तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसे में मोबाइल भी दूसरों के घरों में जाकर चार्ज करना पड़ता है। एक तो पक्के मकान में धूप के बाद तपन, तो ऊपर से भीषण गर्मी। इनके लिए तो हाथ में पकड़ी हुई पंखी ही एसी है और वही पंखा है। परिवार के सदस्य का कहना है कि लंबे वक्त से मकान में बूढ़े माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तिलक राज का कहना है कि इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है, जिनमें से 2 की पढ़ाई होती है और ऐसे में उन्हें मोबाइल फोन की भी जरूरत पड़ती है। लिहाजा अगर घर में बिजली ही नहीं होगी तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? केवल इतना ही नहीं, तिलक राज का कहना है कि उनके माता पिता बीमार रहते हैं और उन्हें ऑक्सीजन मशीन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर बिजली ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन मशीन भी कैसे लगाएंगे? लेकिन अगर वो विभाग से बात करते हैं तो ना तो उन्हें बिजली देने से मना किया जाता है और ना ही उनकी समस्या का समाधान होता है। मेरा नाम तिलक राज है। मैं यहाँ पर 3.5 साल से रह रहा हूँ। ये गतला हार नाम की जगह है। मैं यहाँ पर मेरा मम्मी पापा और मेरा परिवार रहता है और ना तो मुझे यहाँ पर बिजली का कोई अभी तक सुविधा मिल रही है। आपको पता है कि अभी जो है ऑनलाइन क्लासें चली हुई हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें 2 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने में बहुत सी दिक्कत आ रही है। हमें जो है फ़ोन चार्ज करना किसी दूसरों के घर जाना पड़ता है और तब जाकर के हम जो है क्लासें लगा रहे हैं। अभी जो है इतनी गर्मी का मौसम आ रहा है, मेरे मम्मी पापा जी बीमार पड़े हैं, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर लाइट होती तो हम जो ऑक्सीजन का सप्लीमेंट्री सा लगता है वो बिजली से ही लगता है, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। इस वजह से जो है थोड़ी बहुत सी हमें दिक्कत पेश आ रही है। हमने जो है बिजली के बारे में विभाग से कई बार बोल चुके हैं, एसडीओ लेवल एक्शन लेवल तक बोल चुके हैं, लेकिन वो मना भी नहीं करते हैं, पर बोलते हो जाएगा काम, पर आज दिन तक हुआ नहीं है। मेरी विभाग से यही विनती रहती है, दोनों हाथ जोड़ के, कि हमें बहुत जल्द से जल्द बिजली का कनेक्शन दे दिया जाए, तो कि हम और लोगों की तरह हम भी सुचारू रूप से जी सकें। वहीं बीडीसी सदस्य रोजी जम्वाल ने भी माना है कि समस्या गंभीर है, लिहाजा उन्होंने भी सरकार और विभाग से अनुरोध किया है कि इस परिवार की समस्या पर गौर की जाए, इन्हें बिजली का कनेक्शन दिया जाए ताकि ये भी दूसरों की तरह रह सकें। नमस्कार जी। जे व्यासा देवी का ना मेरे को एकदम फ़ोन आया था कि हमारे जहाँ लाइट नहीं है, तो मैंने इनका सुना, मैं कहा कब से लाइट नहीं है? बोलती मैडम हमारा घर बना 3-3.5 साल हो गए हैं, तो हम 1.5-2 साल से जहाँ रह रहे हैं, लेकिन एक हमारे इधर लाइट नहीं है। लाइट ना होने के कारण हमें बहुत दिक्कत आती है। शाम को खाना बनाना, दिन में जैसे अभी गर्मी चल रही है तो कोई भी सामान फ्रिज के बिना तो ख़राब हो जाता है। फ्रिज तभी चलेगी अगर लाइट होगी तो। और इनके जो बुजुर्ग हैं, व्यासो देवी की जो हस्बैंड है वो काफ़ी सीरियस हैं, वो बीमार हैं, उनको कोई जूस कोई दूध देना तो कैसे रखना बिना लाइट के। तो इसके अलावा इनके जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासें लगती हैं, तो ऑनलाइन क्लासें लगती हैं तो मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। तो पड़ोस में एक ही इनके घर है, तो वो बार बार वहाँ जाते हैं, तो वो आप खुद ही देखिए कि किसी के घर में बार बार जाना भी ठीक भी नहीं लगता। तो इनकी ऑनलाइन क्लासें भी कई बार छूट जाती हैं। और आगे बरसात का मौसम आ रहा है, स्नेक बाइट के आपको पता है कि मैक्सिमम चांस होते हैं, लाइट होनी चाहिए, तो लाइट ही नहीं है तो कैसे इनका चलेगा। मेरी इस सरकार से यही अपील है, बिजली विभाग से पानी यही इनका मेरी आग्रह है कि इनको जल्दी से जल्दी लाइट की सुविधा दी जाए। चौंकाने वाली बात है कि आज भी कई सालों से बिना बिजली के कैसे रह रहा है। खैर, फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस परिवार को बिजली का कनेक्शन मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।